अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। अहम तरीन खबर ये है जनाब के लाहौर का एक इलाका है गुलबर्ग, और गुलबर्ग के अंदर होती है एक अहम तरीन मुलाकात जिसमें पंजाब के हुक्मरान को फैसला सुना दिया गया है और बड़ी क्लैरिटी से सुनाया गया है। और फैसला ये है कि मुल्क को किसी भी सूरत अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। सियासत कुर्बान हो सकती है, मफादात कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत मौजूदा हालात में और ख़ास तौर पर माशी बहरान के सामने जो सियासत है वो किसी को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनके अंदर इजाफा करे। और इसका मतलब ये है जनाब कि पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, कोई बड़ी सियासी उथल पुथल नहीं होने जा रही, मां सिवाय जो ज़ुबानी गोलाबारी है जो सियासतदान करते रहते हैं वो ही जारी रहेगी। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि मुलाकात जनाब हुई है तो किसकी हुई है और किसके साथ हुई है, क्योंकि यही अहम तरीन नुक्ता है। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुलबर्ग के अंदर मुलाकात हुई है, गुलबर्ग लाहौर में है, तो ये बात अब सबको पता चल गई है कि गुलबर्ग में कौन रहता है। गुलबर्ग के अंदर रहते हैं जनाब पंजाब के हुक्मरान यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके साहबजादे यानी चौधरी मुन्नस अलाई साहब और चौधरी परवेज अलाई साहब। और अगर गुलबर्ग के अंदर मुलाकात हुई है तो फिर यकीनी तौर पर मुलाकात तो उन लोगों के दरमियान ही होती है जिनके आपस के अंदर राब्ते हों। महफूज अंदाज के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ जनाब के ये जो मुलाकात हुई है वो चौधरी परवेज अलाई की अपने भाइयों के साथ हुई है। ये भाइयों जो है ना, लफ्ज़ ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किया है ताकि ज़रा थोड़ा सा जो है वो रह जाए थोड़ा सा ना काम। और क्योंकि ये जो भाई हैं चौधरी परवेज अलाई साहब के, इनके से पूछे बगैर चौधरी परवेज अलाई साहब कोई काम नहीं करते, और ख़ुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है एक से ज़ायद मरतबा कि हमारे दहाइयों से मुहीत ताल्लुकात हैं और जो लाइन और लेंथ है हम उसी के मुताबिक अपने फैसले करते हैं। अलबत्ता अब नई पौध है वो देखें वो क्या करती है, मुन्नस अलाई साहब क्या करते हैं। अलबत्ता जहाँ तक चौधरी परवेज अलाई साहब का मामला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो तमाम नज़रें हैं वो चौधरी परवेज अलाई साहब के सिर्फ एक फैसले के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, और उससे बाहर निकलने का जो है चौधरी परवेज अलाई साहब के पास ही कोई रास्ता हो सकता है। अब ये जो मुलाकात है मौजूदा हालात के अंदर इस मुलाकात की अहमियत है, क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर जो है अब आ गया डबल फिगर में, यानी डबल डिजिट में आ गया 10 दिसंबर, और फवाद चौधरी साहब के बकौल 20 दिसंबर तक इंतज़ार किया जाएगा हुकूमत की तरफ से किसी भी पेशरफ्त का कि वो अनकंडीशनल मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी हो जाएं। और साथ उन्होंने ख़ुद इस बात का ऐलान किया है, मीडिया के ऊपर आकर ऐलान किया है कि जनाब अगर 20 दिसंबर तक हुकूमत की तरफ से आम इंतखाबात की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया जाता तो फिर 21 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। यानी फवाद चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के माउथ पीस हैं, जो वो खुद इस बात का इज़हार कर रहे हैं, मैं अपने को नहीं कह रहा, तो अगर वो उनके माउथ पीस हैं तो जो उन्होंने बात की हम तो इस बात को यही समझेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने 21 असम्बलियाँ भन देनी हैं, तोड़ देनी हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 दिन रह गए हैं बाकी इस अहम तरीन फैसले तक पहुंचने के लिए या इस अहम तरीन फैसले के ऐलान के लिए। अब हालात जो बन चुके हैं उसके अंदर तो इस बात के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी। ऑल्दो के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ की हो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, वो यही कह रहे हैं कि जनाब हम अपने फैसलों पर कायम हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि आज ही मुन्नस अलाई साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ ईवान वज़ीर आला के अंदर एक मुलाकात भी की है, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया और चेयरमैन PITB डॉक्टर अरसलान बेटा, वो आपको याद है बुशरा बीबी की कॉल के जनाब इसको अरसलान बेटा, इसको गद्दारी के साथ लिंक कर दो, ये वही अरसलान बेटा है। अरसलान साहब की मुलाकात में उन्होंने ये मुलाकात अरेंज कराई है चौधरी मुन्नस अलाई साहब की, और इसके अंदर भी मुन्नस अलाई साहब ने इसी बात का इजहार किया है कि इमरान खान जो कहेंगे वो होगा। यही एक अटल हकीकत है, ये अटल है, इससे कोई बंदा पीछे नहीं हटेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकात का जो अहवाल है
اس میں چونکہ اس ملاقات کو ارینج کرایا تھا ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب نے، جو یوٹیوبرز ان کے ساتھ ملے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیلی ترجمانوں کا کام کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ترجمانوں کی میٹنگز کے اندر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ملاقات کے اندر جو سب سے زیادہ سوالات اٹھائے گئے چودھری مونس الہی صاحب سے، وہ اسی بات کے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے کہ جناب تہاڈا کی فیصلہ ہوئے گا؟ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ فیوچر کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب کے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کس طریقے سے اس سارے معاملات کے اندر انٹروین کر سکتے ہیں؟ آپ کو کسی طرح کے سرپرائز کا امکانات پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ اس طرح کے تمام سوالات جو ہیں وہ چودھری مونس الہی صاحب سے پوچھے گئے ہیں اسی ملاقات کے اندر، اور چونکہ یہ سوالات کی نوعیت ایسی تھی جس کے اوپر ان کو جواب دینا تھا۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جناب عمران خان دے کہنے تے سی اسمبلی کو نہیں توڑنی، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے نا۔ آلدو کہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کم از کم 4 مہینے چاہیے۔ یہ وہی بات ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کی تھی، انہوں نے کہا جی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ اٹل ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن کچھ وقت چاہیے تاکہ یہ جو ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یعنی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب اس معاملے کے اوپر سیم پیج پر ہیں، لیکن آفیشلی اس ملاقات کے اندر ان کا یہی کہنا تھا کہ جناب جو عمران خان کہے گا وہی ہوگا، اور یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اس ملاقات کے اندر کہ چودھری مونس الہی صاحب نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے چند افراد کے اوپر تنقید کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قائد اعظم کے درمیان یہ جو اتحاد ہے یہ ٹوٹ جائے، یہ ختم ہو جائے، اور لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ہے ہمارا جو ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ موجود رہے۔ پھر انہوں نے ایک اور دلچسپ انکشاف بھی کیا، انہوں نے کہا جناب میرے ابا جی ڈامنڈول نے، وہ ڈامنڈول تھے جب بھی ہم گئے بنی گالا اس وقت بھی ڈامنڈول تھے، اس کے بعد بھی وہ ڈامنڈول ہی رہے ہیں، لیکن جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اندر عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اس جلسے کے اندر جو لوگ تھے، جو گیدرنگ تھی جس سے چودھری پرویز الہی صاحب نے خطاب بھی کیا تھا، اس جلسے کے بعد عمران خان اور عمران خان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب کی رائے کو تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد اب چودھری پرویز الہی صاحب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے پر جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، لیکن اپنی شرائط کے اوپر، اپنی ڈکٹیشن کے اوپر، اور یہ ڈکٹیشن پاکستان تحریک انصاف میں موجود جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں جناب محنت اسی کریے پھل ہے کھان، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بنیادی آپ کو پتہ ہے ہیومن فلسفی کے اندر یا ہیومن سائیکالوجی کے اندر یہ تمام چیزیں ایز اٹ از ہی چلتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں محنت ہم کریں پھل دوسرا کھائے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہی جو سیاست ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، یعنی انتخابی مہم چلائے پی ٹی آئی، پاپولیرٹی ہو عمران خان کی اور ووٹ ملے مسلم لیگ کاف کو، یہ بات کیسے ہضم کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر؟ وہ ہضم نہیں ہوگی، اور یہی وہ بدہضمی ہے جو اس وقت اس لیڈرشپ کو بہت زیادہ تنگ کری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشورے، اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھنا، اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے باوجود یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں نیوٹرل ہو جائیں، لیکن ملکی معاملات میں تو وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے، وہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو جو سپیس آکوپائی انہوں نے کی ہے وہ اس سے تو کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے نا۔ جو سپیس لی ہے وہ سپیس اس وقت اس سپیس کو وہ مستحکم ضرور کریں گے۔ ہاں میں اگر نیوٹرلٹی کا مطلب لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سپیس انہوں نے آکوپائی کر لی ہے وہ اسے ایک قدم آگے نہیں جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ جہاں تک ہیں، جتنے تک قبضہ ہے، وہ اس قبضے کو وہیں تک مینٹین رکھیں گے، اور اگر یہی نیوٹرلٹی بھی رہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اینی ہاؤ یہ جو ملاقات ہے یہ اسی کا
उसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर अब जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो कुछ ज़्यादा एतमाद करने के ऊपर तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरीके से डिच करते हैं, जिस तरीके से धोखा देते हैं, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, वो किसी को भी, और ख़ासतौर पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, इसके लिए ये नुक्ता किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इमरान खान साहब का तो ये जो है क्या मुकरनिया, ये जो झूठ बोलना है, ये तो अब सबके सामने, बल्कि ये जो भी रिसेंटली सेंटोरस वाले जो हैं, क्या नाम है उनका, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास साहब, अभी उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के साथ जरगा के अंदर इंटरव्यू दिया, और उन्होंने भी, यानी इमरान खान साहब की जमात के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। अब अगर बंदा खुद कह दे कि इमरान खान झूठा है, तो बंदा अब इस पर क्या कह सकता है? मतलब ये है कि उन्होंने स्ट्रेट अवे झूठे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अलबत्ता उनका ये कहना था कि इमरान खान ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम आयद किया है, वो हकीकत के मुनाफी है, यानी वो दुरुस्त नहीं है। अब अगर वो दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम गलत है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने उस टीवी इंटरव्यू के अंदर जो जनरल बाजवा साहब के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम गलत था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त झूठ बोला था। और फिर जो है सरदार तनवीर अलियास साहब, उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत चीज़ें समझाने की भी कोशिश की, उनको बताया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो लड़ाई ना करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात को उस लेवल पर ना लेके जाएं जहां पर ये डैमेज कंट्रोल ना हो सके, ये जो फासले हैं ये मिट ना सकें। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की जगह पर पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी पार्टी का चेयरमैन बनना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों ने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाया। अब एक बंदा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो, जो खुद बेनिफिशरी हो इस्टेब्लिशमेंट का, अगर वो ये बंदा ये बात करे कि जनाब मोहसन हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो और जनरल फैज़ अमीर साहब, वो इमरान खान के मोहसन हैं, इमरान खान को लाने वाले हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी इमरान खान को सपोर्ट किया, इलेक्शंस के बाद भी इमरान खान को सपोर्ट किया, इमरान खान की हुकूमत को चलाने में भी उन्होंने मदद की, और जो है उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएं, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करें, तो ये उनकी तरफ से जनरल बाजवा के साथ ज़्यादती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरदार तनवीर अलियास साहब कह रहे हैं, सेंटोरस वाले। वो कुछ लोगों का तो ये मानना है कि सिर्फ 2 दिन की बंदिश ने सेंटोरस की सरदार तनवीर अलियास के सारे कसबल निकाल दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन बंदा अगर जिस कैफियत में वो बैठे हुए, अगर आप वो देखें वीडियो, तो वो पता चलता है वो कैफियत ऐसी है कि उस कैफियत के अंदर बंदा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी वो कुर्सी से इस तरफ लुढ़क रहे थे, कभी वो कुर्सी से उस तरफ लुढ़क रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि उनका जहन जो है वो किस में है, और किस वो जो है वो किस आसमान की सैर कर रहे हैं, वो अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अलबत्ता वो जिस कैफियत में थे, बज़ाहिर मुझे लगा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो नेचुरली ही उनका ऐसा उठना बैठना हो, लेकिन जो एक जो इसे हम कह सकते हैं जो फील आ रही है उनको देखकर, वो ये लग रहा है कि वो किसी ऐसी हालत में थे जहाँ पर जो है वो बंदा जो है चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सकता। वो इस किस्म के तासुरात हैं। खैर, ये जो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुलाकात के नताइज हमें अगले चंद रोज़ के अंदर नज़र आएंगे। और ये जो मुलाकात है, अब चूँकि फ़ैसला यकीनी तौर पर जो पैगाम आना है, या उधर से जो फ़ैसला था भाइयों ने जो भेजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, अब भाइयों के ये इस फैसले पर चौधरी परवेज़ इलाही ने बज़रिया मुन्नस इलाही जाना है इमरान खान के पास, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, वो मुन्नस इलाही साहब जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको कायल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बंदा बड़ा यार अजीबो गरीब है, गालां बड़ियाँ करता है। और मुन्नस इलाही साहब शायद उनके साथ कोई जो है वो कंफर्ट लेवल चौधरी परवेज़ इलाही के इमरान खान साहब से ज़्यादा है मुन्नस इलाही का इमरान खान साहब से, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश होगी यकीनी तौर पर कि वो अपने साहबजादे के ज़रिए, निक्के चौधरी के ज़रिए, बड़े चौधरी का जो पैगाम है वो इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ, और इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश करें कि पायन तड़ी मेहरबानी
क्यों साड़ी नौकरी दे पिछे पै गए हो? 2-3 महीनों की गल है, ए ज़रा कढ़ लैन दो, आपकी भी खैर हो जाएगी, हमारी भी खैर हो जाएगी, इकट्ठे रहेंगे एक घर में आराम सुकून से, ना आप हमें तंग करें ना हम आपको तंग करेंगे। ऐसी कोई ऑप्शन ना इस्तेमाल करें जिसके नतीजे में हमारी और आपकी मुश्किलात में इजाफा हो। मेरा ख्याल है यही एक पैगाम है जो इस मुलाकात में पहुंचा दिया गया है, और ये पैगाम अब इमरान खान साहब तक पहुंचेगा तो फिर पता चलेगा जनाब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।